तो चलो बच्चे, आज हम लोग पढ़ते हैं अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें बड़ी जरूरत की चीज है और बड़े काम में लगेगा। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हर जगह काम में लगेगा, आगे पीछे। ठीक है, अब इसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा जनरल जानकारी लेते हैं। कोई लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मतलब कोई इक्वेशन जिसमें कोई भी स्क्वायर टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म्स है। मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज मैक्सिमम इज 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का हो सकता है, नंबर ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। और इसको भी अगर सिंगल वेरिएबल के लिए सोचेंगे तो जैसे मैं बताऊं कोई इक्वेशन 2x + 5 = 0, ये एक इक्वेशन बना। कितना तो वेरिएबल है? x। ये दोनों तो कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यूज है। x एक वेरिएबल है और क्या है? उसका पावर कितना है? 1। तो हम कहेंगे ये सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 7। इट इज टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम ध्यान कभी कहां पे दे रहे हैं? सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन पे। अब ये इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन इज वैलिड। तो जैसे ये इक्वेशन अभी देखो तो 2x + 5 हो गया 0, तो x का 2x का वैल्यू हो गया -5, है ना। और x का वैल्यू कितना हो गया? x का हो गया -5/2। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन टू इक्वेशन इज x = -5/2। क्या मतलब है उसका? मतलब x के जगह अगर हम -5/2 डालेंगे ये इक्वेशन वैलिड होगा। x का ऐसे कितना वैल्यू हो सकता है? सिर्फ एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है जिसको डालने से इक्वेशन वैलिड होगा, कोई दूसरा इक्वेशन नहीं, कोई दूसरा वैल्यू नहीं। दूसरा से इट इज 3x - 12 = 0। व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस फंक्शन? सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब क्या कहोगे? 3x - 12 = 0। तो 3x क्या हो गया? = 12। 3x अगर हो गया 12 तो फिर x का वैल्यू कितना हुआ? 4। मतलब x अगर 4 डालेंगे तो ये हो गया इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x तो क्या हो गया? ये x = 4। अच्छा, ये सारी इक्वेशन का कितना का सॉल्यूशन हो सकता है? ओनली वन लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? जिस अगर आपको पूछा जाएगा बताओ 3x² + 5x + 7 = 0, फाइंड द सॉल्यूशन। आपके पास कोई तरीका नहीं है निकालने के लिए। ऐसा इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं है। इसमें तो एक x का पावर 2 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। याद रहे कि जितना हाईएस्ट पावर होगा, मान लो कि x² है तो हाईएस्ट पावर कितना होगा? 2। तो इसमें x का कितना वैल्यू मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा? जैसे यहाँ पर x = 4 लेने से इक्वेशन वैलिड हो रहा था, यहाँ पर x का कितना वैल्यू मिलेगा मालूम है? 2 वैल्यू मिलेगा। अगर ये इक्वेशन कुछ ऐसे होता 3x² + 5x³ + 7 = 0, x का कितना वैल्यू मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा? हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 वैल्यू मिलेगा। 3 वैल्यू मिलेगा जिसके लिए इक्वेशन वैलिड होगा। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें हाईएस्ट पावर इज 2। सो लाइक समझ में आ रहा है ना? ऐसा इक्वेशन के बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो आप लोग कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ, ये तो समझाने के लिए बोलना, तभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो गया, ठीक। तो इट इज एन इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल with
हाईएस्ट पावर 2। एग्जाम्पल कहेंगे, से इट इज कमिंग आउट टू बी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सच इक्वेशन is valid for two values of x. These values are called roots of the equation। समझ में आया क्या? अगर हम किसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हम कहेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 कितना हुआ? देखो तो ये कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, सपोज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है। इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, ये हो गया x स्क्वायर, एक को प्लस ले लेते हैं। ठीक है, x स्क्वायर और ये हो गया 3x, 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3x, फिर x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस 5x, नहीं, और 3 को माइनस 5 के साथ करो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया? ये x स्क्वायर माइनस 2x minus 15 is equal to 0. This is a quadratic equation. This is a quadratic equation. What are the roots? Roots of equation, that is values of x for which equation is valid। हम इसका रूट्स निकालना चाहते हैं। कितने टू मिलेगा? 2। क्या x का क्या वैल्यू डालने से ये चीज हो जाएगा 0? ये चीज 0 होगा, मतलब ये चीज भी 0 होगा। अब सोचो ये चीज 0 कब होगा? जब ये 0 होगा तब भी 0 होगा, जब ये चीज 0 हो जाएगा तब भी 0 होगा। जब x प्लस 3 0 होगा, ये प्रोडक्ट कितना होगा? 0। जब x माइनस 5 0 होगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? 0 है कि नहीं? तो x प्लस 3 अगर 0 हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 0। So x plus 3 is equal to 0 will give you x is equal to minus 3। मतलब अगर इसमें हम x is equal to minus 3 डाल देंगे, ये पूरा चीज कितना होगा? वैलिड हो जाएगा। LHS will be 0। मतलब इसमें भी x is equal to minus 3 डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली x minus 5 अगर 0 होगा तो x कितना हुआ? 5। मतलब x का जगह अगर 5 डाल देंगे तो ये क्वांटिटी इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या कहेंगे कि अगर x की जगह 5 डालते हैं, थोड़ा देखते हैं इक्वेशन क्या है। 5 डाला तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15 कितना है? देखो तो 25 माइनस 10 माइनस 15 कितना होगा? 0। हाँ हो रहा है। मतलब x इक्वल टू 5 होने से भी ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 3 होने से भी ये 0 हो रहा है। सो इसका रूट्स क्या होगा? रूट्स आर कितना है? x is equal to minus 3 and x is equal to 5। अब ये इक्वेशन यहां से निकला था बोल के हम लोग कर लिए, नहीं? अगर डायरेक्ट यही दिया होता, उल्टा अगर जा पाएंगे तो हो जाएगा। देयर इज ए मेथड कॉल्ड मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में वो नहीं पढ़ाने वाला, वो है सिंपल केसेस में बन जाता है। इस केस को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें मान लो कि ये वैल्यू आया x स्क्वायर माइनस 2.7x माइनस 15.6 इज इक्वल टू 0। अब उसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। वैसा केसेस में क्या करेंगे? तो मैं अभी जो मेथड बताने जा रहा हूँ इसका रूट्स निकालने का, उस मेथड में आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहेगा, फटाफट रूट्स बता दोगे। ठीक है, ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। चलो इसी को ही ले लेंगे एग्जाम्पल पे। अभी थोड़ा इसको रख देते हैं। यहाँ पे बगल में
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 में रूट्स क्या क्या थे? रूट्स थे -3 और 5। बाद में यूज करके देख लेंगे अपना मेथड में। अच्छा ठीक है, आप लोग पॉज लगा के लिखते रहना, ठीक है। हाँ तो क्या कहेंगे, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज generally given by ax square plus bx plus c is equal to 0. The roots of such equation are x is equal to minus a plus b square minus 4ac रूट ओवर बाय 2a। दूसरा हुआ माइनस a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। ये एक्चुअली माइनस a नहीं माइनस b होता है, सॉरी माय डियर, प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा क्या कहते हैं इसको, कैमरा प्रॉब्लम, कैमरा के सामने करने में थोड़ा कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। हाँ तो ये हो गया गड़बड़, ये गड़बड़ सरबड़ को ठीक कर लेते हैं। इट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a। तो माइनस बी मतलब क्या लिखेंगे बताओ, ये -2 है, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2, ये हो गया +2। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 रूट ओवर बाय 2a। अब ठीक है। हाँ अब ये क्या हुआ देखो, तो ये हो गया कितना +2। हाँ तो देखो अभी 2 + 8 हो गया 10/2 क्या हो गया 10/2 हो गया 5, एक वैल्यू हुआ 5। अच्छा अगर माइनस वैल्यू को लेंगे 2 - 8 -6/2 क्या हो गया -3। आ गए ना हमारा दोनों वैल्यूज, 5 and -3 आ गए ना। वेरी सॉरी गिवन यू समथिंग रॉन्ग मोशन, ये थोड़ा टाइपोलॉजिकल एरर हो गया, समझ में आया। If ax square plus bx plus c equal to 0 is the quadratic equation, then the roots of such equation are minus b plus b square minus 4ac का root over by 2a minus b minus b square minus 4ac का root over by 2a। दो सॉल्यूशन आपको मिल गए, दो रूट्स आपको मिल गए। हाँ अगर आपको सचमुच समझ में आ गया है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप खुद कर लो, ठीक है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ और एग्जाम्पल को आप खुद से कर सकते हो, दूसरा कोई भी एक एग्जाम्पल अपना लिए कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम कहेंगे x - 2 इंटू x + 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ x का कौन सा वैल्यू के लिए ये पूरा चीज 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लेंगे तब भी 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -7 ले लेंगे तब भी 0 हो जाएगा। मतलब पता चल गया कि रूट्स आर 2 and -7, लेकिन हमें रूट्स निकालना नहीं आता, हम ऐसे ही निकालेंगे। तो पहले चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करो तो क्या हो गया देखो, ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना। अच्छा अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू -14। हाँ तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या था -b, बोलो मेरे साथ, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। एक बार प्लस लेंगे एक वैल्यू निकलेगा, एक बार माइनस लेंगे दूसरा वैल्यू निकलेगा। माइनस बी कितना लिखेंगे, कितना बी तो 5 है, -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना लिखेंगे 25 माइनस 4ac 4 a की जगह क्या लिखेंगे 1, c की जगह क्या लिखेंगे -14 बाय 2 इंटू a की जगह 1, तो 1। It is coming out to be -5 plus or minus equal to क्या हुआ -5
प्लस और माइनस, ये कितना है भाई 14 इंटू 4 56 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 25 प्लस 56 रूट ओवर बाय 2 है ना, बाय 2। अच्छा थोड़ा देखिए इसको और सजा के, इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 प्लस 56 कितना होता है, 25 प्लस 50 होता है 75 प्लस 6 इज 81 रूट ओवर बाई 2। 81 का रूट ओवर क्या होता है 9, तो कितना हो गया -5 प्लस माइनस 9 बाई 2। एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 बाई 2 हो गया 2। एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, -5 माइनस 9 कितना हो गया -14 बाई 2 कितना होगा -7। देखो आ गया। सो फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द रूट्स। और जैसे मैं बताया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड भी है, लेकिन वो सिंपल इक्वेशंस के लिए फ्रैक्शनल रहेगा तो उसमें नहीं निकलेगा। ऐसा चीज हमें काफी जरूरत पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, आप लोग लिख लिए होंगे, पॉज लगा के लिखो। पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि some facts related to quadratic equation, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला हुआ फॉर द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, let the roots are x is equal to alpha and x is equal to beta, ऐसे नाम दे दिए। तो फिर अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। तो अल्फा और बीटा हमें मिल गए। तो ऐसा कोई इक्वेशन का रूट्स क्या हुए, ये और ये। दूसरा हुआ, अगर हम देखेंगे इसमें व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ो तो ये चीज क्या है बताओ। इसको थोड़ा मैं रीराइट कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग तो समझ गए हो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई 2a लिख सकते हैं ना। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -b बाई 2a एक ही बात तो हुआ, 2a दोनों में कॉमन है कि नहीं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। -b बाई 2a क्या मिलेगा, -b बाई 2a और ये जुड़ेगा तो एक माइनस है एक प्लस है, क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, b बाई 2a कॉमन गया तो ये हो गया -b बाई a। तो सम ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू -b बाई a, ठीक है ना, -b बाई a। अच्छा याद रखना है कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकलते हैं उनका सम कितना होता है, -b बाई a। अच्छा चलो थोड़ा देखते हैं कि व्हाट डज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रिप्रेजेंट। अल्फा बीटा ये क्या देंगे, दिस इनटू दिस। तो लिखेंगे -b बाई 2a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का रूट ओवर होल इनटू -b बाई 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a। चलो ये क्वांटिटी को अगर हम कहेंगे x, ये क्वांटिटी को कहेंगे y, तो ये क्या हो गया x प्लस y, ये हो गया x माइनस y, है कि नहीं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y।
क्या दिख रहा है देखो तो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये क्या होता है, क्या होता है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का स्क्वायर। इज इट अंडरस्टूड, इज इट अंडरस्टूड, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो ये क्या आ रहा है, ये हो गया बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a हुआ, इसको इसको करो तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होगा ना, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट ओवर था, रूट ओवर उठ गया नीचे आ गया 4a स्क्वायर हुआ ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर कंटिन्यूइंग विद अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये दोनों में कॉमन है ना 2a का 4a का स्क्वायर, तो ले लिए 4a का स्क्वायर, ऊपर क्या है बी स्क्वायर माइनस इसमें क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंप्लीफाई करो खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सो इट इज 4ac बाय 4a स्क्वायर, मारपीट करो तो क्या मिलेगा, एक a 4 कैंसिल हो गया, क्या मिला c बाई a। तो दो चीज आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग ये सारा चीज को लिख लो, लिख दिए ना, हो गया, ठीक 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 हो गया। चलो इसको अभी मैं मिटाता हूं, तो क्या कंक्लूजन मिला उसको थोड़ा अभी ब्रीफ करके लिखते हैं यहाँ पे, क्या कंक्लूजन मिला ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई बी। तो ये सारा चीज हमें मिला। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई a, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इट इज c बाई a। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ डी में देखेंगे, ये जो हमारा क्या कहते हैं इसको, जो क्वांटिटी है माइनस बी, हमारा अल्फा का वैल्यू क्या था बताओ, एक टर्म था ना हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे एक टर्म था हमारे पास, ऐसा टर्म, ये क्वांटिटी आप तब निकाल पाओगे जब तक ये इनसे बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या, अगर ये 4ac से छोटा हो गया कौन बी स्क्वायर, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव, मान लो क्या आया -5, उसका रूट ओवर क्या कहोगे, यू कैन नॉट फाइंड रूट ओवर ऑफ -5, दैट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई नेगेटिव क्वांटिटी का रूट ओवर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बी स्क्वायर कभी भी इससे छोटा नहीं होना चाहिए, हाँ बराबर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, when b square is equal to 4ac, b square is equal to 4ac, क्या होगा सोचो तो, ये वाला क्वांटिटी 0, ये वाला क्वांटिटी 0, अल्फा जितना हुआ बीटा भी वही हुआ। सो व्हेन b square is equal to 4ac, roots are equal, roots are equal। समझ में आया क्या, अच्छा, रूट्स आर इक्वल मींस अल्फा का वैल्यू जितना होगा बीटा का वैल्यू उतना ही होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हुआ इफ बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, इज लेस देन 4ac, ये अगर 4ac से कम आया तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी विल बी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स।
देयर आर नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। सो क्या कंक्लूजन मिला? फॉर रियल रूट्स बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। समझ में आया क्या? तो ये है आपका 5 पॉइंट जो आपको याद रखना है। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। बहुत सिंपल है, खाली हमें चाहिए कैसे रूट्स निकालते हैं। ये सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा जानकारी रहने से कभी कभार डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? ओके, समझ में आ रहा ना? हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, धीरे धीरे तो बता रहा हूँ। ठीक है, घर पे रहो, स्वस्थ रहो।